नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंटू मोंडल है एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉकटेल्स की। कॉकटेल्स मेकिंग प्रोसेस की हम लोग बात करेंगे बिकॉज देयर इज़ सेवरल मेथड फॉर मेकिंग कॉकटेल्स बट we'll know what is the difference between those all processes and how many cocktail making process is there. So सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेकिंग से। सेकिंग इज़ बेसिकली एक आपको पता है सेकिंग इज़ द लाइक मोस्ट यूज्ड कॉकटेल मेकिंग प्रोसेस। शेक हम लोग ज़्यादातर कॉकटेल जो बनाते हैं वो शेक करके ही बनाते हैं, राइट। सो इस ये बेसिकली इसको इसलिए किया जाता है क्योंकि वो कॉकटेल जो है थोड़ा डाइल्यूट करना होता है। आप जाके एक मार्टिनी बनाते हो तब आप क्या करते हो, आप उसमें बहुत कम क्वांटिटी में चीज़ें डालते हो, राइट। सो वो जब आइस के साथ आप उसको सेक करते हो तब उसका वो थोड़ा आइस के साथ मतलब डाइल्यूट हो जाता है, थोड़ा उसका जो क्वांटिटी है वो थोड़ा बढ़ जाता है। ये एक रीज़न होता है। और शेक करने से सारे चीज़ें जो अच्छे से मिक्स हो जाता है, दिस इज़ द मेन रीज़न। इसीलिए शेक जो है वो किया जाता है कॉकटेल्स को कि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे विस्की सॉर्ट जो है ये शेकिंग प्रोसेस से बनता है, तो उसमें आपको पता है एग वाइट जाता है। सो एग वाइट को उसके साथ मिक्स होने के लिए यू नीड टू गिव इट ए गुड शेक, अदरवाइज दैट विल नॉट मिक्स वेल। मार्गरीटा इससे बनता है, आपको पता है। उसके बाद ब्रैम्बल इससे बनता है। कॉस्मोपॉलिटन इस प्रोसेस थ्रू बनता है। उसके बाद हम आ जाते हैं मडलिंग में। मडलिंग का मतलब होता है कि आप मडल कर रहे हो, आप उस चीज़ को पीस रहे हो, राइट। सो मडलिंग का आपने देखा होगा, एक मडलर रहता है बार के अंदर, जो बार टूल्स के अंदर रहता है। वो मडलर से आप जब एग्जांपल है मोइतो, आप जब मोइतो बनाते हो तब मिंट एंड लेमन को आप मडल कर लेते हो ग्लास के अंदर, जिससे क्या हो जाता है वो मिंट का एंड लेमन का फ्लेवर निकाल के आता है। उस पत्ता से मिंट का जो लीव है उसमें से मिंट का जो फ्लेवर है वो निकल जाता है। लेमन आप पीसते हो तो लेमन का फ्लेवर निकलता है। सो इस फ्लेवर को बेसिकली निकालने के लिए यूज़ होता है। अदरवाइज़ ये इसलिए भी यूज़ होता है जब आप कोई कॉकटेल में ब्राउन शुगर डालते हो या फिर शुगर क्यूब्स डालते हो या फिर शुगर सिरप जिसमें आप यूज़ नहीं कर रहे हो उसमें आप शुगर पाउडर डालते हो, राइट। सो उसमें भी हम लोग मडल करते हैं क्योंकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए इसलिए। सो मडल इसलिए भी ज़रूरी होता है। जैसे ओल्ड फैशन कॉकटेल में हम हमेशा जो है शुगर पाउडर यूज़ करते हैं। सो उसमें क्या करते हैं, मडल करते हैं जस्ट बिकॉज इट्स टू मिक्स। तो एग्जांपल यही है मोइतो, ओल्ड फैशन, मिंट जलफ, जिसमें मिंट जाता है वो बेसिकली मडल करना पड़ता है वो सारे कॉकटेल्स को। और भी बहुत सारे एग्जांपल होता है। उसके बाद आ जाते हैं लेयरिंग। लेयरिंग इज़ बेसिकली जो सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पे है B52। सो इसमें आपको पता है 3 डिफरेंट लिक्योर्स का जो है वो लेयरिंग किया जाता है। सो लेयरिंग इज़ बेसिकली दैट आप डिफरेंट लेयर बना रहे हो हर एक चीज़ों के लिए। सो आप एक के ऊपर और एक चीज़ ऐसे लेयर कर रहे हो जिससे वो लेयर साफ दिखे आपको, राइट। एक के साथ एक को आप मतलब डिफरेंस कर सकते हो कि हाँ ये लेयर अच्छे से किया गया है। तो देयर इज़ लाइक B52 बेसिकली 3 लेयर का बनता है, बट मेनी पीपल यूज टू मेक इट 4 6। आप जितने लेयर चाहे उतना लेयर आप बना सकते हो। अदरवाइज़ कोई भी कॉकटेल में आप लेयरिंग कर सकते हो। बेसिकली बार स्पून को आपको टिल्ट करना पड़ता है थोड़ा सा, एंड उसके ऊपर से आपको लिक्विड को डालना पड़ता है ग्लास के अंदर, तभी वो लेयरिंग जो है वो अच्छे से बन पाता है। एंड इसको लेयरिंग कहता है। दिस alcohol make process is known as layering. So B52 Rainbow Paradise is the example of this kind of alcohol making process. उसके बाद आ जाता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप बेसिकली बिल्डिंग अप में आप कुछ नहीं कर रहे हो। बिल्डिंग अप में आप बेसिकली एक अल्कोहल जो है कॉकटेल जो हो बिल्ड कर रहे हो ग्लास के अंदर। आप बस इंग्रेडिएंट्स को मिला रहे हो ग्लास के अंदर। लाइक इफ़ यू वांट टू पुट आइस, देन आप सबसे पहले क्या करते हो, आइस ग्लास के अंदर डाल देते हो। सपोज़ यू आर मेकिंग स्क्रू ड्राइवर। तो स्क्रू ड्राइवर में क्या क्या जाता है, वोडका जाता है एंड उसमें जो है ऑरेंज जूस जाता है। सो उसमें आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं, राइट। उसमें आप ग्लास में बस वोडका डाल देते हो एंड ऑरेंज जूस डाल देते हो एंड यू दे जस्ट मिक्सड, वो जस्ट अपने आप ही मिक्स हो जाता है। दे जस्ट get mixed with each other in that glass together. You don't have to do anything. So building up में यही होता है, आप एक ग्लास के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हो और वो अपने आप मिक्स होता जा रहा है। सो मिमोज़ा जो है वो बेसिकली ऑरेंज जूस एंड शैम्पेन का जो
स्पार्कलिंग वाइन है उसका मिक्सचर होता है। मिमोजा ऐसे बनता है, जैसे आप जिन एंड कॉलिंस की बात करो, जॉन कॉलिंस के स्क्रू ड्राइवर ऐसे बनता है। वोडका टॉनिक भी आप बना सकते हो, जो भी सिंपल कॉकटेल है, बिल्डिंग अप मेथड से बनता है। उसके बाद आ जाते हैं हम स्टीयरिंग पे। तो उसके बाद जो प्रोसेस आ जाता है वो स्टीयरिंग बेसिकली इसको मिक्सिंग भी कहा जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है बेसिकली, इसमें आप इंग्रेडिएंट्स को शेकर के अंदर डाल के उसको, या फिर ग्लास के अंदर डाल के उस सारे इंग्रेडिएंट्स को आप बार स्पून की मदद से उसको मिक्स कर रहे होते हैं। इफ़ यू आर पुटिंग आइस, देन इफ़ यू आर पुटिंग आइस एंड इंग्रेडिएंट्स, सारे इंग्रेडिएंट्स, स्पिरिट जो भी है, लिक्योर, आप जो भी अपना अल्कोहल में कॉकटेल में डालना चाहते हो सब कुछ डाल देते हो, एंड आपको वो बार स्पून की मदद से आप उसको स्टिर कर देते हो। सो उसमें क्या हो जाता है, उसमें बेसिकली मिक्स हो जाते हैं सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से, एंड शेक करने से क्या हो जाता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब अल्कोहल जो कॉकटेल्स है वो डाइल्यूट हो जाता है बहुत ज़्यादा। बस स्टिर करने से उतना ज़्यादा अल्कोहल जो है वो डाइल्यूट नहीं होता, उसका टेस्ट इतना ख़राब नहीं होता। तो शेक करने से कभी कभी क्या होता है कि अल्कोहल का जो कॉकटेल्स हमने बनाया वो डाइल्यूट होने के बाद उतना अच्छा आपको नहीं लग सकता है। बस स्टिर करने से ये चीज़ नहीं होता है, इसीलिए बहुत सारा कॉकटेल्स जो है स्टर करके भी बनाया जाता है। सो मार्टिनी जो है वो बेसिकली शेकन कहीं पे करते हैं, बस ज़्यादा मार्टिनी का जो ऑथेंटिक प्रोसेस है उसमें स्टेर करना पड़ता है, मार्टिनी को मिक्स करना पड़ता है बार स्पून के हेल्प से। उसके बाद हम आ जाते हैं निग्रोनी पे। निग्रोनी इज़ बेसिकली ऐसे ही बनता है, स्टिर उसको भी स्टिर करना पड़ता है, उसमें भी शेक नहीं होता है। मैनहट्टन भी है, जो मैनहट्टन भी सेम प्रोसेस से बनता है। एंड उसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रेनिंग पे। स्ट्रेनिंग इज़ बेसिकली बार टूल्स में बेसिकली दो तरह का स्ट्रेन होता है, एक होता है हॉथॉर्न स्ट्रेन और एक होता है कॉकटेल स्ट्रेनर। सो हॉथॉर्न स्ट्रेनर क्या होता है बेसिकली, इसमें बेसिकली ये जो स्ट्रेनर है ये आपने देखा होगा बार में रहता है, जो शेकर के साथ ही लगा के हमेशा उसको स्ट्रेन किया जाता है। ये बेसिकली आइस रोकने के लिए काम आता है। बट कॉकटेल स्ट्रेनर क्या है, कॉकटेल स्ट्रेनर आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ कुछ कॉकटेल्स के ऊपर लगाया जाता है उसको डबल स्ट्रेन करने के लिए। डबल स्ट्रेन इन द सेंस, मगर आप कहीं पे लाइक फ्रूट्स डाल रहे हो आप कोई कॉकटेल्स में, राइट, तो फ्रूट का जो पल्प है, पिप्स है, वो बेसिकली कॉकटेल्स के अंदर आ ना जाए। या फिर कुछ मिंट डाल रहे हो, मिंट का छोटा छोटा पीसेस कभी कभार आ जाता है, वो आपका कॉकटेल का टेक्सचर ख़राब कर सकता है, कि कॉकटेल का लुक ख़राब कर सकता है। सो कुछ भी अनवांटेड चीज़ें आप रोकने के लिए वो जो कॉकटेल स्ट्रेनर है वो आप यूज़ करते हो, राइट, एंड उसी को डबल स्ट्रेन कहते हैं। एंड उस मेथड से जो भी कॉकटेल्स बनता है उसको हम स्ट्रेन्ड कॉकटेल कह सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फ्लेमिंग। बेसिकली जिस अल्कोहल के ऊपर एक आग लगाया जाता है, एक फ्लेम क्रिएट किया जाता है। सो ये अल्कोहल आपको पता है वैसे ही ये फ्लेमेबल थिंग्स है, अल्कोहल के ऊपर आप आग लगा सकते हो, बट अल्कोहल हाई प्रूफ होना ज़रूरी है अगर आप एक अच्छे फ्लेम क्रिएट करना चाहते हो तो। सो बेसिकली क्या होता है कि जैसे B52 हमने देखा होगा कहीं पे, यहाँ पे बहुत सारा फ्लेम्स इसके ऊपर यूज़ किया जाता है, फ्लेम कॉकटेल एज ए। सो इसमें क्या होता है बेसिकली, ये जो B52 हमने बना लिया, सारे लिक्योर लेयर बाय लेयर हमने रख दिया, उसके बाद उसके ऊपर हाई प्रूफ कोई भी अल्कोहल डाला जाता है, जैसे बकार्डी A51 हो गया समझ लीजिए, जिसका प्रूफ है 151 प्रूफ। सो इसमें 57% आई गेस, 75% आई गेस अल्कोहल है, तो उसका प्रूफ काफ़ी ज़्यादा है। सो इसमें क्या होता है, वो उसके ऊपर डाल देता है जो भी हाई प्रूफ अल्कोहल है उसको, एंड उसके ऊपर आग लगाता है तो आग अच्छे से जलता है। सो यही फ्लेमिंग कॉकटेल्स है बेसिकली। फ्लेमिंग कॉकटेल्स B52 है। उसके बाद बेलीज़ आइडिस क्रीम के ऊपर भी आप कभी कभी देखा होगा कि फ्लेमिंग यूज़ किया जाता है। शंभू का जो है, फ्लेमिंग शंभू का भी कभी कभी देखा होगा। सो बेसिकली आप कोई भी कॉकटेल्स के ऊपर फ्लेम यूज़ कर सकते हो, आपको बस उसके ऊपर थोड़ा सा एक लेयर बनाना होगा हाई प्रूफ अल्कोहल का, एंड उसके बाद आप उसके ऊपर फ्लेम क्रिएट कर सकते हो। आप कोई भी कोई भी कॉकटेल्स के ऊपर वो क्रिएट कर सकते हो। एंड सो अब हम आ जाते हैं अपना नेक्स्ट प्रोसेस में, जो कि है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग आप सबको पता होगा, ब्लेंडिंग में बेसिकली मिक्स किया जाता है बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स। जैसे कोई भी आप अगर फ्रूट्स कॉकटेल बना रहे हो, इफ़ यू आर मेकिंग ए स्ट्रॉबेरी डाइक्यूरी, या फिर आप एक पीना कोलाडा बना रहे हो, आप एक फ्रोज़न मार्गरीटा बना रहे हो, ये सब कॉकटेल्स के लिए बेसिकली ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, सारे इंग्रेडिएंट आप एक साथ जो है ब्लेंडर के अंदर डाल देते हो, एंड उसको उन सब को आप मिक्स करके
एक कॉकटेल्स बनाते हो एंड यू डोंट हैव टू शेक इट और यू डोंट हैव टू स्टेर इट अगेन बिकॉज ब्लेंड जो है वो सारा काम कर देता है। सो इस प्रोसेस को ब्लेंडिंग कहते हैं। इसमें से जो कॉकटेल्स बनता है, जैसे मैंने बताया स्ट्रॉबेरी डाइक्यूरी, ये बेसिकली एक राम बेस्ड कॉकटेल है। इसमें स्ट्रॉबेरी डाल के ब्लेंडिंग किया जाता है ब्लेंडर के अंदर। उसके बाद पीना कोलाडा, ये भी राम बेस्ड है बेसिकली। इसमें पाइनएप्पल जाता है, पाइनएप्पल को कोकोनट क्रीम के साथ, रम के साथ ब्लेंडर के अंदर डाल दिया जाता है। एंड उसके बाद फ्रोज़न मार्गरीटा, ये भी बेसिकली एक ब्लेंडेड कॉकटेल्स है। ये भी बेसिकली ब्लेंडर के अंदर आइस एंड जो है टकीला सब कुछ डाल के मिक्स करके इसको बनाया जाता है। एंड दिस आर सम cocktail making process, and these are some information about different types of different methods of making cocktails. So I hope you like this video and thank you for watching. I'll see you next time. Bye bye.